हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 22 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपनी 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय का परिचय से ली गई है। ये मोस्ट अपने जो 8.2 प्रश्नावली है, जो कि कोणों के मान रखकर अपने को इसको सॉल्व करना है, तो उससे अपने करने हैं। इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसको अपने देखना है, वो अपने को याद करनी है, उसको बनाना सीखना है, क्योंकि उसी के अगर मान अपने को याद है तो ही अपने ये प्रश्न कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री का मान अपने को बताना, तो साइन 90 डिग्री का जो मान है वो अपने पास 1 होता है। कोस 0 प्लस साइन 0 का मान बताना है, तो कोस साइन 0 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 0 का मान 1 प्लस साइन 0 का मान भी 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो इसका भी 1 आ जाएगा। कोट 0 डिग्री का मान अपने को बताना है, तो कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, जिसको इस तरीके से करके सारणी में लिखा रहता है, जहाँ फिर अपरिभाषित लिखा रहता है। तो ये कोट थीटा का मान आ जाएगा, कोट 0 का मान। फिर अगला है साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60 का मान अपने को बताना है। तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आ जाएगा अपने पास √3/2। तो कोस 30 का मान भी अपने पास √3/2 आएगा। फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 का मान भी अपने पास 1/2 होता है। √3 का √3 से गुणा करें 3/4, 1 को 1 से गुणा करें 1 और बटे में 4, 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और ऊपर वाला सेम जैसा है 3 + 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और बटे में 4, 4 में 4 का भाग करते हैं तो अपने पास 1 आता है। तो मतलब इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। फिर पांचवा प्रश्न है 1 - 10² 45, तो 1 - 10 45 का मान 1 होता है, और बटे में 1 + 10 45 का मान 1 होता है। 1 - 1 की स्क्वायर 1 हो गया, फिर उसके बाद 1 + 1 की स्क्वायर भी 1 हो गया, तो ये ऊपर हो जाएगा 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0 बटे में 2, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 होता है। अब tan 90 का मान 0 होता है या साइन 90 का मान 0 होता है, साइन 45 का मान 0 होता है, तो साइन कोस 90 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है, 0 होता है। तो कोस 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा। फिर छठे प्रश्न के अंदर tan a + b tan a - b इसके अपने को दे रखे हैं मान। तो यहां से देखें ये √3 है, तो ये √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, tan में ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे tan अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, तो tan के अंदर ही मान देखें कि √3 वो कितने डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे जो tan है इस तरफ तो अपने लिखेंगे tan a + b, और √3 जो मान है वो tan 60 का मान होता है। √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। tan त्रिकोणमितीय अनुपात से tan कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a b बराबर में 60 डिग्री। ये अपनी 1 नंबर प्रश्न समीकरण बना दिए इसको। फिर दूसरा दे रखा है tan a - b, tan a - b, और 1/√3 है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। ये जो 1/√3 है वो tan 30 डिग्री का मान होता है, तो इसमें भी tan से tan कैंसिल करें तो ये हो जाएगा a - b बराबर में 30 डिग्री। अब इन दोनों समीकरणों को अपने विलोपन विधि से अगर अपने सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 अपने को दे रखी है a + b और बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री। दूसरा है a - b और बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री। इसके साइन चेंज करें, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, लिखना है घटाने पर। तो घटाने से यहाँ जरूरत ही नहीं घटाने की, सीधा ही हो रहा है, b से b यहाँ से कट जाएगा अपने पास। जोड़ने पर लिख देते हैं, ये +b है, -b कैंसिल, a और a हो जाएंगे अपने पास 2a, 60 और 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री। अब a के जो 2 गुना में है वो 90 के बटे में आ जाएगा, 2 गुना वाला 90 के बटे में,
ए 90 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से ए का मान है वो अपने पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये ए का मान समीकरण नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो ए का मान अपने रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ये मैंने 1 नंबर समीकरण लिखी, ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। ए का मान है 45 प्लस बी का मान ज्ञात करना है, बराबर में आ जाएगा 60, बी बराबर 60 डिग्री और माइनस 45। 60 में से 45 अगर अपने घटाते हैं तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 15 डिग्री। तो ए और बी के मान अपने को बताने थे, जो कि अपने इस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे tan की जगह अगर अपने पास यहाँ पे tan की जगह पे साइन लिखा आता है तो फिर साइन के अंदर अपने को मान, फिर अपने को साइन के अंदर यहाँ पे कुछ अलग मान दिया जाएगा, जो साइन के अंदर आता है वो मान यहाँ पे दिया जाएगा। तो फिर अपने को साइन वाला देखना है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को दे रखा है उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अपने को देखकर यहाँ पे रखना है। 7वें प्रश्न के अंदर अपने को कोस 45 सेक 30 कोसेक 30 इसके मान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो कोस 45 का अगर अपने मान की बात करें तो इन सभी के पहले मैं मान रख लेता हूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसमें अपने मान रखे, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, कोसेक 30 का मान 2 के बटे में 1 लगाया, ऊपर वाला 1/√2 का 1/√2 आ गया, नीचे अपने √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे √3, वहाँ से तिरछा गुणा कर दिया, 2 एकम 2 और 2√3। अब इसके बाद इसको उल्टा करके अपने यानी कि जो बटे में है उसको अपने ऊपर नीचे करके लिखते हैं इस तरीके से, √3 अपना ऊपर लिखा जाएगा और इसके बटे में आ जाएगा 2 + 2√3। अब √3 को जब अपने 1 के साथ गुना करेंगे तो ये अपने पास आएगा, √3 का 1 से गुना करेंगे तो ये √3 ही आता है, और बटे में ये √2 का इसके साथ भी गुना और √2 का आगे वाले के साथ भी अपने गुना करते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2√2 और अगर उसको आगे गुना करें तो यहाँ से आ जाएगा 2 और √6, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, √2 का पहले 2 के साथ गुना किया, फिर आगे √3 के साथ गुना कर दिया। तो यहाँ से अपने पास दोनों में से क्या है कि दोनों में से ही अपने 2 है वो कॉमन निकलता है, दोनों में ही 2 आ रहा है, तो इसको अपने लिख देंगे √3। उसके आगे वाले स्टेप में √3 बटे में 2 अपने कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालने के बाद √3 और √2 और √6 बचते हैं। तो बड़े रूट को इसके आगे अपने संयुग्मी से गुना करना पड़ेगा, तो बड़े वाली रूट वाली संख्या आगे और छोटे रूट वाली संख्या को अपने पीछे लिखते हैं और इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण करने का मतलब इसको अपने संयुग्मी से इसके गुना करते हैं। तो संयुग्मी से जब गुना करेंगे तो उसके निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुना किया जाता है, लेकिन इसका प्रमेयीकरण या करते हैं √6 माइनस √2 और बटे के अंदर भी √6 माइनस √2। अब ऊपर जब 3 का गुणा किया जाएगा तो जब अपने 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस √3 जो आपके पास यहाँ पे √3 है, ये वाला √3 के इसका 6 के साथ ये रूट का फिर आगे √2 के साथ भी गुणे होंगे। तो गुणा अगर अपने करते हैं यहाँ से तो अपने पास आ जाएगा 6 × 18, रूट में 18 लिख सकते हैं और दूसरा √6 और नीचे अपने पास ये क्या है कि एक बार प्लस में a + b और एक बार माइनस में मतलब a - b है। तो जब एक बार प्लस a + b और a - b हो तो इसका सूत्र बनता है a² - b²। तो ये a² हो गया और ये अपना यहाँ पे हो जाएगा b²। ठीक है, और ऊपर वाला सेम ही रखें एक बार, रूट में 18 माइनस रूट में 6 और इसके बटे में 2, 6 का वर्ग करने पर यानी कि √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा और √2 की करेंगे तो 2 आता है। अब इसको फिर आगे वाले ऊपर वाले को अपने देखें तो ऊपर वाले को अपने 18 है तो 18 को अपने लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये 18 दे रखा है ऊपर, इसको अपने 9 × 2 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं और जो 9 का
वर्गमूल है, अगर इसका अपने रूट निकालें 9 का तो ये तो हो जाएगा 3 और रूट 2 का होता नहीं है तो ये ऐसे। तो मतलब 18 की जगह पे अपने 3 रूट 2 लिख सकते हैं माइनस के 6 और इसके बटे में ये 6 में से 2 घटा देंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो ये जो इसका उत्तर आ जाएगा रूट 3, 3 रूट 2 माइनस में रूट 6 और बटे में 8। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है, ये इसका आंसर आता है। 8वें प्रश्न के अंदर अपने को इसके साइन 30 के मान यहाँ पे रखने हैं। तो 1 माइनस साइन 30 का मान अपने पास होता है 1/2, 1/2 इसकी स्क्वायर करनी है और बटे में 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इसकी भी अपने स्क्वायर करते हैं। तो 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर 4, ऐसे नीचे 1 और बटे में 4, इसके बटे में 1 लगा के और इसके बटे में 1 लगाएं तो इसका लघुत्तम, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ से तिरछा गुणा करें 4 माइनस 1, नीचे भी लघुत्तम लेके तिरछा गुणा कर देंगे तो 4 प्लस 1, ये बटे में 4 से ये बटे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में से 1 माइनस करें 3 और 4 में 1 जोड़ें तो 5, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 3/5। ये 8वें प्रश्न का अपना सॉल्यूशन है 3/5। आगे 9वें प्रश्न के लिए, 9वें प्रश्न के अंदर अपने को कोस 45 और कोसेक 30 का जो मान है वो रखना है। तो कोस 45 का मान अपने देखें तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। ये कोस 45 का मान अपने पास आ जाएगा 1/√2 और कोसेक 30 का मान अगर अपने देखें तो कोसेक 30 का मान होता है 2, गुणा करेंगे 2 और बटे में √2 आ जाएगा। तो अब इस √2 को ख़त्म करने के लिए ऊपर और नीचे अपने √2 के साथ गुणा कर देते हैं, ठीक है, बटे में √2 को ख़त्म करने के लिए। तो ऊपर तो हो जाएगा 2 रूट में 2 और नीचे √2 का जब √2 के साथ वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 के साथ गुणा करेंगे पूरा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आता है √2। या फिर अपने सीधा ध्यान रख सकें कि जैसे 2 और बटे में √2 आया था तो ये 2 जो है ऊपर वाला पूरा 2 है, इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं √2 यानी कि वर्गमूल 2 और बटे में वर्गमूल 2। तो ये से 1 से कट जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है 2 tan 30 और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान रखना है। तो 2 गुणा में tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे में 1 माइनस tan 30 का मान आ जाएगा 1 और बटे में √3 और इसकी स्क्वायर है। ऊपर गुणा करें 2 का 1 के साथ गुणा करें 2 और बटे में √3, इसके बाद 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 होती है, √3 की स्क्वायर करें 3 और बटे में इसके 1 लगा देंगे। ऊपर वाला जैसे है 2 और बटे में √3 सेम लिखा, नीचे 1 और 3 का लघुत्तम आएगा 3, तिरछा गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 1 एकम 1। अब 3 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि ऊपर तो सेम ही है 2/√3 और इसके बटे में 2 और बटे में 3। अब इसको उल्टा करके लिखें, इसके बाद क्या लिखना है अपने को, तो ये लिखा जाएगा 2 और बटे में √3 है, गुणा में 3 ऊपर चला जाएगा और 2 वो नीचे रहेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब इस 3 को अपने लिख सकते हैं, जो ऊपर 3 दे रखा है √3 गुना √3 और बटे में है 1√3, ये इससे कट जाएगा और अपने पास बचेगा √3। तो इसमें 10वें प्रश्न का आंसर अब अपने पास वर्गमूल 3 आ जाता है। आगे 11वां और लास्ट प्रश्न है इस वर्कशीट का, जिसमें दे रखा है कि tan a बराबर 3/4 हो तो sec a और उसके बाद 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a के मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर पहले tan a दे रखा है, तो tan a के अंदर अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से पहले अपने को कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय बराबर हो जाए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने को इसके अंदर लंब का मान दे रखा है 3, आधार का मान दे रखा है 4,
तो 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अपने को निकालना है इसमें कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो इसका आधार अपने को दे रखा है 4, तो 4 की स्क्वायर, लंब का मान दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3 की स्क्वायर। ये जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 16 प्लस 9 जो कि होता है 25। 25 का अपने पास क्या आ जाएगा 5, यानी कि जो कर्ण का मान है वो अपने पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब कर्ण का मान 5 अपने को याद रखना है, आधार का मान 4 और लंब का मान 3। उसके बाद इसमें अपने सेक और ये जो दे रखा है इसमें मान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ये ऊपर मैंने लिख दिए हैं आधार, लंब और कर्ण। तो अब इसमें अपने मान रखते हैं। सबसे पहले सेक दे रखा है, तो सेक अपने पास देखें तो सेक का मान अपने पास आ जाएगा कर्ण बटे आधार होता है। सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान तो दे रखा है अपने को 5, बटे में आधार का मान आ जाएगा 4। 1 माइनस साइन, तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 5। दूसरा फिर आगे सेक ए, तो सेक का मान वही जो पीछे अपने लिखा है 5 बटे 4, प्लस में 10, तो 10 का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 3 और बटे में 4। ये मान इसमें रख दिए, इसके बटे में अपने 1 लगाते हैं। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया। अब ये आ जाएगा 5 बटे में 4, 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे 5 आएगा, तिरछा गुणा करें 5 एकम 5, 3 एकम 3। इसमें भी 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, ऊपर वाला सेम 5 प्लस में 3। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर देखें पहले 5 लिखा, 5 में से 3 घटा दिए 2 बचे, 5 में 3 जोड़ दिए 8 आ जाएंगे, और बटे में अपने पास है 4 गुणा 5 गुणा 4। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। ऊपर 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, और बटे के अंदर भी 4 है, 4 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास 1 है, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।